जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे सेहत की। किसी भी इंसान के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों में एक स्वास्थ्य होता है। कहते हैं कि सेहत सब कुछ है, स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा है तो हम पैसा भी कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मजबूती से आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए अब अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के पास ना तो योजनाओं की कमी है और ना ही घोषणाओं की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी आज भी ग्रामीण भारत के लाखों लोग इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर्स पर निर्भर हैं। इसके लिए आए दिन मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बागपत में एक झोला छाप डॉक्टर की गलत प्रैक्टिस के चलते महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। तो ये भी बता रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों पर यकीन करना कितना खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भी हालात कैसे क्यों हैं? क्या वाकई स्वास्थ्य सुविधा उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिन्हें वाकई इनकी जरूरत है? इसी पर विशेष। इस पर बहुत ही ज्यादा बोलने की बात है, डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन वाकई काम करने का विषय है। तो क्योंकि आज बागपत की खबर हमने पढ़ी, हमने उन्नाव की खबर बताई, जहां पर दलाली पूरी तरीके से हावी है, मरीज परेशान हो गया है। कई झोला छाप डॉक्टर्स है। एक तरफ हमने मुहिम चलाई थी उन ईमानदार डॉक्टर्स पर जो इस तरीके की अव्यवस्था के कारण वो मार पिटाई सहते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पूरे सिस्टम को गलत कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश आईएमए के सचिव डॉक्टर अरविंद सिंह और उत्तर प्रदेश आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर एएम खान साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपसे विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले यहां पर बता दें, वो कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। लेकिन ये कहावत है कि सिर्फ किताबों तक ये कहावत सीमित है। इसे समझने की कोशिश हमारी सरकार, हमारे सिस्टम ने कभी नहीं की। अब नतीजा ये है कि हर साल हजारों लोग ऐसे नीम हकीम के चक्कर में अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। बागपत में झोला छाप डॉक्टर के इलाज ने एक गर्भवती महिला की जान जोखिम में डाल दी है। फिलहाल महिला दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। लेकिन जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद बागपत जिले में ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है और कई फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस घटना ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसे फर्जी डॉक्टरों को संरक्षण कौन देता है? क्यों बार बार ऐसी घटनाओं के बाद झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम नहीं लग पाती है? आखिर कैसे ये फर्जी डॉक्टर प्रशासन की नाक के नीचे प्रैक्टिस कर पाते हैं? क्या वास्तव में स्थानीय प्रशासन को इनके बारे में पता नहीं होता या फिर जानबूझकर इन्हें अनदेखा किया जाता है? क्या जरूरी नहीं कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरों को सबक मिले? इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि झोला छाप डॉक्टरों का ये जानलेवा धंधा कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ही चलता है। यकीन नहीं आता तो कुछ तस्वीरें देखिए। कानपुर के चौबेपुर इलाके में फिजिशियन और सर्जन दोनों एक साथ होने का दावा करने वाले ये डॉक्टर अशोक शुक्ला का क्लिनिक है, जिसकी हालत क्या है वो आपके सामने है। सिर्फ यही नहीं, चौबेपुर इलाके में कई ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो बगैर किसी लाइसेंस और वाजिब डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं। तेजी से विकसित होते शहरों के बीच एक स्याह सच्चाई ये भी है कि आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। आज भी लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि तमाम ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। शाहजहांपुर डीएम कार्यालय के बाहर चल रहा ये सबसे अनोखा ऑपरेशन थिएटर है, जहां दांतों का इलाज भी होता है और ऑपरेशन भी। यहाँ रोज स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक के तमाम अधिकारी गुजरते हैं, मगर दांतों का ये ऑपरेशन थिएटर धड़ल्ले से चल रहा है और किसी की नजर इस पर नहीं जाती। प्रतापगढ़ जिले में रजिस्टर्ड डॉक्टर सिर्फ 400 के करीब हैं, मगर झोला छाप डॉक्टर गली गली में मौजूद हैं। जी संगम की टीम जब ग्राउंड रियलिटी चेक करने पहुंची तो कई झोला छाप डॉक्टर कुर्सी छोड़ के भाग खड़े हुए। जाहिर है ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर क्यों लोग ऐसे अनट्रेन्ड डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो इसे समझने के लिए मेरठ की इस तस्वीर को देखिए। मेरठ में प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल
काफी सुविधा संपन्न अस्पताल माना जाता है। यहाँ सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ है, हर तरह के उपकरण मौजूद हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर यहाँ वक्त पर कभी नहीं मिलते, जिसके चलते मरीज निजी अस्पतालों की ओर रुख कर जाते हैं। दवाई दी थी, 4 गोली दी थी, इंजेक्शन लगाया 2 बार कल, लेकिन आज अभी तक पता ही नहीं डॉक्टरों का। हमें मेडिकल के लिए बोला है, अब देखेंगे प्राइवेट में जाएंगे या मेडिकल जाएंगे, देखते हैं कल को। फिर कोई भी फायदा एक भी ऐसा नहीं है जो सरकार ने हमें दिया हो हम मरीज तक न पहुंचा रहे। तो इसमें इस दिशा में इम्प्रूवमेंट जो भी हो सकते हैं, जो कंप्लेंट हमें पता लगेंगे उनको हम बहुत जल्दी सही करने की कोशिश करेंगे। झोला छाप डॉक्टरों का धंधा अगर आज फल फूल रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, जिसके चलते गरीब लोग ऐसे फर्जी डॉक्टरों की शरण में जाने को मजबूर होते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक इस जानलेवा धंधे पर लगाम लग पाएगी? क्या कोई ऐसा तंत्र बनेगा जिसके जरिए गरीब से गरीब शख्स को बेहतर इलाज मिल पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेहत का सवाल है, समझना बहुत जरूरी है। झोला छाप डॉक्टरों के चक्रव्यूह में घिरे गरीबों को इस मकर जाल से निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसे समझने के लिए जी संगम ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल से बात की। नितिन अग्रवाल के मुताबिक पूरे सूबे में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने मरीजों से अपील की कि वो सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार से जो फर्जी डॉक्टर बनके ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करते हैं और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत रिस्क का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ाई से कार्रवाई करेगी। और अगर ऐसी कोई शिकायत किसी जिले से आती है, तत्काल सीएमओ को कह के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की कमी तो है ही, और हम लोग ने कोशिश पिछले 3 सालों में करी कि इस कमी को दूर किया जाए, क्योंकि काफी हद तक इसमें हम लोग को सफलता भी मिली, क्योंकि अभी हाल में ही 8 महीनों में करीब 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति भी जिलों में करी गई है। हमने सीएचसी और हमने जिला अस्पतालों में सारी सुविधाएं दी हैं। आप जिला अस्पतालों में आइए, और मैं तो कहना चाहता हूं कि किसी को कोई भी समस्या है, दवाइयां मुफ्त हमने कर रखी हैं, जांच हमने मुफ्त कर रखी है। आप आके जिला अस्पतालों में दिखाइए डॉक्टर्स को। बहुत सी जगह ये पाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर इसलिए जाना पसंद नहीं करते हैं या बहुत लेट बैठते नहीं है कि उनको थोड़ा सा खतरा रहता है कि कहीं उनको कोई हमला ना हो जाए, कुछ ऐसी कोई वारदात ना हो जाए। हम लोग ने कोशिश करी है कि उन लोग की नियुक्तियां हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वो काम करें वहां पे। और सबसे पहले रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी यूपीआईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर एएम खान साहब से। डॉक्टर एएम खान साहब, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन जा रहे हैं, उन्हीं जिला अस्पतालों में फटकार लगा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि जिला अस्पताल जाइए, सुविधाएं हैं। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ हम बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। तो ये तो बहुत लंबे समय से बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कोई भी मंत्री हो, अधिकारी हो, वो इस तरीके की कार्रवाई की बात करता है, लेकिन कमोबेश स्थिति है कि सीएमओ के हाथ बंधे रहते हैं। जिला अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं है जो मिलनी चाहिए। कहना गलत नहीं होगा, क्या उत्तर प्रदेश की जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो पहचान पाई है दरअसल कौन डॉक्टर है, कौन नहीं है? पहचान तो तब पाएगी जब उनको ठीक तरह से उनका रजिस्ट्रेशन हो। हम लोगों ने करीब 20 साल पहले सरकार से कहा था कि झोला छाप डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, तो सरकार ने आदेश दिया कि आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आज भी 2 घंटे डीएम साहब के यहाँ, सीएमओ साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी। झोला छाप डॉक्टरों के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, कानून जो बनते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, वो उन लोगों के लिए बनते हैं जो मानते हैं। जो मानता ही नहीं है उसके लिए लगता है कोई कानून नहीं होता है, और ये लोग एट लार्ज होते हैं। इसी तरह झोला छाप डॉक्टरों को कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और 20 साल में आज तक एक भी झोला छाप डॉक्टर की लिस्ट सरकार के पास नहीं आ पाई है, और वो लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम है। आज हम लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा था, आईएमए के प्रतिनिधिमंडल से डीएम साहब मिले थे, हम लोगों से कहा जा रहा था कि आप बनाइए और दीजिए, तो अब हम लोग पता लगाएंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और हम लोग
तो रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन कराएंगे और करेंगे। सरकार अगर हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या न हो, जो हमें सरकार कहेगी वो हमें मानना है, और नहीं मानेंगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर एम खान साहब, आपके कहने का मतलब है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, वो सरकार जो कहेगी वही आपको करना है, और ये वही सरकार है जो आप कह रहे हैं जो कुछ कर नहीं रही है, जो कैमरे पे तस्वीर आने के बाद अभियान की बात करती है कि बड़े पैमाने पर हम चला रहे हैं, या फिर जाके जिला अस्पताल में एक औचक निरीक्षण कह देती है और कैमरे के लिए फटकार लगा देती है और बोलती है हम कार्रवाई करेंगे। तो आपके हाथ ही बंधे हुए हैं, उम्मीदें तो आप ही लोगों से भी हैं। नहीं, सरकार जो है वो कर रही है, बड़े बड़े अस्पताल बना रही है। सरकार अस्पतालों में भीड़ बहुत है, और इसमें कोई शक नहीं कि गांव में सुविधाएं कम हैं। मरीज तो परेशान है और मजबूरन वो जा रहे हैं अनक्वालिफाइड लोगों के पास। लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कुछ स्पेशल सुविधाएं देके पहुंचाया जाए, ताकि वहां का कुछ सुधार हो। क्योंकि हम इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी तंत्र जो है काम कर रहा है, तरक्की हो रही है। शहरों में देखिए तो बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं और वहाँ भीड़ रहती है। डॉक्टर एम खान साहब, हम जिला अस्पताल की तस्वीर की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत अच्छे बने, लेकिन शायद वो अस्पताल प्राइवेट है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स का पूल डाइवर्ट किया जाए, हम उम्मीद करते हैं कि जिला अस्पताल में पूल जब डाइवर्ट हो तो डॉक्टर डॉक्टरी करे, अपने प्राइवेट क्लिनिक पर ना बैठे। इस पर डॉक्टर अरविंद सिंह से बात कर लेते हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह, आप भी लंबे समय से प्रैक्टिस करें, ये झोला छाप डॉक्टर्स हैं कौन, इनकी डेफिनेशन क्या है? क्या ये वो है जो नसबंदी ऑपरेशन कर देते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है? क्या वो है जो पेट में कैंची और टॉवल छोड़ देते हैं? क्या वो है जो दांत और आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और हमेशा के लिए आंखें छीन लेते हैं? इनको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी की बात है ना, वो तो ये भी सोचेंगे कि आप भी हैं झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि बातें यहां पर सामने निकल कर आ रही हैं कि एक गलत करेगा सब भुगतेंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि झोला छाप डॉक्टर है कौन, उसको उस प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उसने कहा है कि कोई भी 4 पैथी के अलावा अगर कोई पंजीकृत नहीं है, अगर उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तो वो क्वैक माना जाएगा, यानी कि झोला छाप, बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर माना जाएगा। अब आप जानती हैं हमारे पूरे देश में 4 तरह की पैथीज प्रचलित हैं: आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन। इन सब की अपनी अपनी काउंसिल्स हैं, और मेडिकल कॉलेज से पास करने के बाद काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और पंजीकरण के उपरांत ही लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। जिन लोगों के पास इस तरह की कोई भी लाइसेंस नहीं है, वही लोग झोला छाप हैं, और उनका चिन्हीकरण बहुत आसान है। चिन्हीकरण इसलिए आसान है कि जिस क्षेत्र में भी वो ये प्रैक्टिस करते हैं, एक तो बहुत देर से मैं सुन रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, विगत 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों में, लखनऊ में, अगर आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही दिखवाएंगी तो कम से कम 1000 से ऊपर झोला छाप नीम, हकीम, भगंदर और बंगाली डॉक्टर घूम रहे होंगे। अच्छा। और उनकी क्लिनिक्स होंगी जिनके बारे में सबको पता होगा। अच्छा, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था नहीं है। संगम की मुहिम, सेहत के सवाल की हम बात कर रहे हैं। 2 मिनट खेल खत्म की कोई बात करता है और 2 मिनट खेल शुरू की बात करता है, लेकिन कोई सेहत के सवाल की बात नहीं करता, उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि जान सेकंड्स का खेल है। हमारे साथ लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं, अरविंद सिंह और डॉक्टर एम खान साहब। डॉक्टर अरविंद, आपने बोला कि शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में बंगाली डॉक्टर्स, हकीम, ऐसे लोगों की भरमार है जो झोला छाप डॉक्टर्स, आपने उसको आइडेंटिफाई भी किया। क्यों लोग इनके पास, झोला छाप डॉक्टरों से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्यों वहां पर चले जाते हैं जब आप जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे रहते हैं? क्या दिक्कत है जो आपके पास उन्हें नहीं मिल रही, उनके पास उन्हें मिल रही है? 3 स्पेसिफिक चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं होता है। वो मोहल्ले में ही बैठ जाते हैं टेबल चेयर लगा के, और वो समाज में के हिस्सा रहते हैं, इसलिए ट्रस्ट का जो एक फैक्टर रहता है वो डेवलप करता है। तो किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द है, तो नेक्स्ट डोर डॉक्टर जिसको कहते हैं,
वो जाके मिल लेते हैं उनसे और झोला छाप डॉक्टर कुछ इलाज कर देते हैं। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, हमारे प्रदेश में चिकित्सकों की बहुत भारी कमी है सरकारी व्यवस्था में। जहां पर 36,000 चिकित्सक होने चाहिए पूरी सरकारी व्यवस्था को 24/7 चलाने के लिए, वहां पे केवल 11,000 चिकित्सक हैं और उसमें से भी केवल 700 लोग स्पेशलिस्ट हैं। तो नेचुरल है कि कोई भी पीएचसी, एडिशनल पीएचसी या इनफैक्ट जिला अस्पताल भी अनमैन्ड रहेगा, चिकित्सक नहीं रहेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिला अस्पताल के 20% चिकित्सक किसी भी दिन या तो कोर्ट एविडेंस दे रहे होते हैं या वीवीआईपी ड्यूटी कर रहे होते हैं एम्बुलेंस में। ऐसे में नेचुरल है कि मरीजों की एक लंबी लाइन जब लगी रहती है और वो उस चिकित्सक को वहां नहीं पाते हैं, तो गरीब मरीज क्या करेगा? अच्छा, अरविंद सिंह जी, मेरे पास बहुत कम समय, बहुत संक्षेप में इसका आंसर दीजिएगा, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। जिला अस्पताल में अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तैनाती कर दी जाए तो वो इंटरेस्ट वहां पर लेंगे, वहां बैठने में या फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में? नहीं, देखिए, जिला अस्पताल में या किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है, अब वो जमाने नहीं रहे जब लोग अपने केंद्र छोड़ के भाग जाया करते थे। अब आज के दिन जनता ये बर्दाश्त नहीं करती है। वो तो पूछती है कि कहाँ गए। बिल्कुल, तभी मारपीट और पिटाई के मामले ज्यादा सामने निकल कर आते हैं। सीएमओ को कुछ पता ही नहीं होता जब मीडिया रिएक्शन लेने जाते हैं। मुख्यमंत्री अभियान की बात करते हैं, औचक निरीक्षण की बात करते हैं और अपने मंत्रियों को भेज देते हैं। डॉक्टर एम खान साहब, क्योंकि सेहत का सवाल है, अब तो हाथ मत बांध के रखिए, मजबूरी मत रखिए ना। आप लोग तो शपथ लेते हैं कि मरीज की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। सेहत के सवाल पर अब तो आगे आइए सारे डॉक्टर्स मिलके सामूहिक तौर पर। हम लोग तो तैयार हैं, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कुछ, इंतजार किसी का नहीं है। ये झोला छाप लोगों को अगर कम कर दें तो हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर जो फालतू बैठे रहे उनके यहाँ भीड़ लगने लगे। हमारे यहाँ भीड़ कम हो जाती है और हम लोग क्वालिफाइड बैठे रहते हैं। गांव में अगर अच्छी तनख्वाहें दें तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर वहां भी जा सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइड जा ही नहीं रहे क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है। रहने का अच्छा प्रबंध अगर कर दिया जाए तो यहाँ बच्चे जबरदस्ती शहर में प्रोग्राम को यही खत्म करना होगा। एक पॉजिटिव नोट आपकी तरफ से, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, सामूहिक तौर पर सामने आएंगे। मरीजों की जान से खिलवाड़ होते तो आप नहीं देख सकते ना, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर्स के द्वारा हो या फिर अव्यवस्थाओं के द्वारा हो। खान साहब, अरविंद जी आप भी बता दीजिए, आईएमए आएगा आगे? आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एंटी क्वैकरी मूवमेंट लास्ट 30 इयर्स में काफी रंग लाया और दिल्ली जैसे राज्यों में तो घूम घूम के क्वैक्स को बंद कराया गया है। और ऐसा अनुमान है कि अब बहुत जल्द ही जिस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और जिस तरीके से अभी रिसेंटली 6 मई को आदेश प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं सभी सीएमओस को, लोग किसी भी तरीके से इस क्वैकरी को बंद कराएंगे और जो ये हमारी गरीब जनता जो चूसी जा रही है, जिसका खून चूसा जा रहा है, वो बंद होगा। बिल्कुल, दिल्ली से जो इनिशिएटिव लिया है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिलेगा। आप सचिव है, आप सहयोग करेंगे? उपाध्यक्ष साहब, खान साहब करेंगे सहयोग कि नहीं? मुझे वाइंड अप करना है, बताइए। नेशनल टेलीविजन पे बोल तो दीजिए। ठीक है, करेंगे आप? नहीं करेंगे सहयोग तो बता रहे हैं। आज 2 घंटे हम लोगों ने नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, बस आप कर रहे हैं और आगे करते भी रहिएगा। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।